नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम मिशन बुनियाद के अंतर्गत कहानी पढ़ेंगे प्याज का बदला। बच्चों, बदला शब्द तो आपने पढ़ा ही होगा और कहा भी होगा, सुना भी होगा। जब आपसे आपके मित्र कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपको बहुत बुरा लगता है, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, वो आपको कुछ चिढ़ा सकते हैं और फिर आप सोचते हो अब तो मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। और ये बदला शब्द अब आपको समझ आ ही गया होगा कि बदला शब्द क्या हुआ। और अब हम देखेंगे इन चित्रों को। तो बच्चों, आप इन चित्रों से अंदाज़ा लगाइए कि इस कहानी में क्या होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ प्याज रो रहा है और थोड़ा गुस्सा भी है। और अरे ये क्या, इसे तो कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर कहानी है क्या। प्याज का बदला। कहते हैं कि पहले प्याज केवल जंगलों में ही पाया जाता था। जंगल के घने पेड़ उसकी पड़ोसी और साफ हवा उसकी सहेली थी। झरनों में नहाना उसकी रोज की आदत थी। एक दिन जंगल में कुछ लोग आए। उन्होंने पेड़ों को काटा और प्याज को अपने साथ ले गए। प्याज ने रोते हुए उनसे छोड़ने के लिए विनती की, मगर लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। प्याज ने भी लोगों से बदला लेने और उन्हें रुलाने की ठान ली। उसी दिन से प्याज ने सोच लिया था कि अब जो कोई भी उसे काटेगा उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। हाँ बच्चों, ये बात तो सही है। आज भी जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कहानी तो बहुत मनोरंजक थी और वास्तव में ऐसा लगता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि प्याज वाकई में उस बात का बदला हमसे ले रहा हो भी सकता है। चलिए अब इसके इतनी सुंदर कहानी की हम अभ्यास करते हैं। इसके कुछ प्रश्न अभ्यास हैं और इसके साथ साथ बच्चों एक चीज़ और भी है। इसके प्रश्न अभ्यास के साथ साथ इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही नए हैं। तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि वो कौन से शब्द हैं और क्या हैं। तो चलिए ज़रा नज़र मारते हैं। यहाँ देखें बच्चों, तो आपको नज़र आएगी, पहला तो शब्द क्या हो गया, बदला। बदला शब्द देखिए, यहाँ पर पहला शब्द है बदला। बड़ा भयंकर शब्द है बच्चों, बदला लेना, रिवेंज लेना। तो यहाँ पर ये जो बदला शब्द है ये वास्तव में खतरनाक है। तभी तो आज तक प्याज हमसे बदला ले रहा है। इसके अलावा दूसरा शब्द देखते हैं क्या हुआ। दूसरा शब्द हमारा हो गया यहाँ पर रुलाना। तो रुलाना में देखिए, रुलाना। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी जी, ये जो आपने र पे मात्रा लगाई है ये छोटी ऊ की मात्रा है, रू। और जब हम र पे बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो कुछ ऐसी होती है, ऐसे। तो ये बात आप कभी मत भूलिएगा बच्चों। रुलाना, रूलाना, तो यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा है। उम्मीद करती हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। और बच्चों यहाँ पर मुझे एक बात और स्पष्ट करने की लग रही है। यहाँ पर कुछ अनुनासिक शब्द आए हैं, जैसे आँखों, आँखों। ये देखिए, आँखों। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसे कहते हैं, आप लोग आम भाषा में इसे चंद्र बिंदु बोलते हैं, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, आपको इसके नाम से परिचित होना होगा। इसे कहते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। तो यहाँ पर अनुनासिक वाले शब्द भी आए हैं। आप उन शब्दों पर रेखांकन कीजिए और देखिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर
चंद्र बिंदु आता है यानी अनुनासिक आता है। देखिए एक और शब्द आंसू, देखिए इसमें भी चंद्र बिंदु है। तो ये दो हमने शब्द ऐसे ढूंढे हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इन पर अनुनासिक शब्द हैं। बच्चों इसके अलावा हमारे पास और जो है वो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम आपसे परिचित करवाना चाहते हैं, और वो हैं इसके प्रश्न। तो प्रश्न पर एक नज़र मार लेते हैं कि प्रश्न क्या हैं। देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए इसके प्रश्नों की तरफ। ये प्रश्न जो हैं, ये देखिए ये प्रश्न हैं। तो प्रश्न है प्याज की रोज़ की क्या आदत थी। बच्चों आप सबने पढ़ा प्याज की रोज़ की आदत थी कि वो झरनों में जाकर के नहाता था। उसकी रोज़ की आदत थी क्योंकि वो उसके मित्र थे, और झरने बहते हुए इतने शीतल जल में नहाना किसे अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा दूसरे प्रश्न पे नज़र मारते हैं। लोगों ने पेड़ों को क्यों काटा होगा? क्योंकि लोग पेड़ों के महत्व को समझते नहीं थे उस समय भी। तो क्या हुआ, लोगों ने लकड़ी जलाने के लिए पेड़ों को काटा होगा, और अपने औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए पेड़ों को काटा होगा। और भी हो सकता है उस समय में कुछ और कार्य भी होते हों लकड़ी से, जैसे बैठने का, उठने का, इस तरह के साधन बना दिए गए हों लकड़ी के काट काट कर। तो बहुत से काम हो सकते हैं। यदि प्याज को जंगल से नहीं लाया जाता तो क्या होता? तो प्याज जंगल में ही रहता और खूब खुश रहता। लेकिन प्याज को ज़बरदस्ती वो ले आया जो भी लोग थे जो जंगल में गए थे, और इस तरह से प्याज जो है जंगल से आ गया। प्याज का इस्तेमाल किन किन कामों में किया जाता है? बच्चों आपको तो पता है, जिस रसोई में प्याज नहीं होता वहाँ पर सब कुछ अधूरा लगता है। प्याज तो सब्जियों को दुगुना स्वाद में डाल देता है ना। तो प्याज ऐसी चीज़ है, प्याज की चटनी भी बनती है, प्याज सब्जियों में भी इस्तेमाल होता है, प्याज को सलाद के रूप में भी खाया जाता है, और प्याज का अचार भी बनता है। तो आप बताइए कि आपके घर में प्याज किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। प्याज काटते समय अगला प्रश्न देखिए, प्याज काटते समय आंखों से आंसू क्यों बहने लगते हैं? किसी से पूछ कर लिखिए। अरे ये तो आपको भी पता है, आपको क्या पूछना। प्याज आँखों में जलन पैदा करता है। वैसे आपको आपकी विज्ञान की अध्यापिका और भी अच्छे से समझाएंगी। तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और यदि आपको मेरी इस वीडियो को अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यदि आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाय बच्चों, धन्यवाद।